नमस्कार साथियों, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव बसपा प्रत्याशी के नाम का हुआ ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है जो लगातार राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है और बहुजन समाजवादी पार्टी जो लगातार अब उपचुनाव में लगातार सक्रियता दिखा रही है। सक्रियता दिखाने के साथ ही साथ लगातार उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आप लोगों को पता, लोकसभा का जो चुनाव हुआ है 80 लोकसभा सीटों पर, उसमें समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं और समाजवादी पार्टी की 37 सीटें जीतने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और वहीं पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके 37 सांसद एक साथ सदन में पहुंचे हुए हैं। इससे पहले सदैव नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के समय पर 35 सांसद जीतकर सदन में पहुंचे थे, तब नेताजी देश के रक्षा मंत्री बने थे। वहीं पर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जहां पर 2014 और 2019 में 62 और 70 से ऊपर सीटें जीतती रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त हुई है और भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटें ही लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जीत सकी है, जिसको लेकर 33 सीटें जीतने के बाद कहीं ना कहीं देश भर में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शिकस्त मिली है वो कहीं ना कहीं देश भर में चर्चाओं में बनी हुई है। वहीं पर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा अगर इस लोकसभा के चुनाव में किसी को नुकसान हुआ है वो है बहुजन समाज पार्टी, जिसका खाता भी नहीं खुला। 80 लोकसभा सीटों में से 80 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उतारे गए और एक भी प्रत्याशी ने जीत हासिल नहीं कर सकी। बहुत सारी लोकसभा सीटें ऐसी रही हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत भी जब्त हो गई। तो दिन प्रतिदिन जो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी वो भी घट रही है और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की जो लोकप्रियता थी वो कहीं ना कहीं अब कम होती जा रही है। लगातार इसका जो कोर वोटर्स जो थे मायावती के, दलित समाज के जो लोग थे, वो लगातार मायावती जी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई हैं बहन मायावती जी। बहन मायावती जी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, विधानसभा उपचुनाव में चाहे लोकसभा का उपचुनाव कभी दिलचस्पी नहीं दिखाते, ना उन्होंने कभी उपचुनाव में इतना ज़्यादा उस पर सक्रियता से काम भी किया है। या दूसरे शब्दों में कहें तो बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव से बहुत ही दूर रहती है हमेशा ही, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार मायावती जी उपचुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं और सक्रिय होने के साथ साथ जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसकी तैयारियों में लगातार बहुजन समाज पार्टी जो है वो भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और लगातार मायावती जी भी अपनी पार्टी की जो मीटिंग है उसको मीटिंग को ले रही, लगातार धरातल पर जो खोया हुआ जनाधार है उसको फिर से वापस लाने का प्रयास कर रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे आज जहां पर 10 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें से एक जो विधानसभा सीट है वो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अवधेश प्रसाद पासी 9 बार के विधायक रह चुके हैं। 9 बार के विधायक रहने के साथ ही साथ पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। मंत्री रहने के साथ साथ वर्तमान समय में वह अयोध्या की जो लोकसभा सीट है वहाँ से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। अयोध्या के सांसद निर्वाचित होने के साथ ही साथ उन्होंने जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट थी वहाँ से अवधेश प्रसाद पासी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। जहाँ पर अवधेश प्रसाद पासी ने अपना इस्तीफा दिया है वहीं पर यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका। विधानसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी यहाँ से लगातार प्रत्याशी के नाम को लेकर मंथन कर रही, लगातार जो जाति समीकरण है उसको समझ रही है और समझने के साथ ही साथ लगातार बहुजन समाज पार्टी यहाँ से प्रत्याशी के नाम को लेकर लगातार चर्चाओं में बनी हुई है और लगातार यहाँ से अनेक दावेदार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और लगातार मायावती जी जो वहाँ की जो राजनीति है उसको समझ रही हैं और जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ से महज एक बार ही बहुजन समाज पार्टी विधानसभा की जो सीट है वो जीत सकी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जीती है विधानसभा की सीट जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है। तो हम बात करेंगे मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मीरा देवी का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। मीरा देवी 2022 के चुनाव में यहाँ से चुनावी मैदान में उतरी और महज 14,427 वोट इन्हें प्राप्त हुए, जो वोट परसेंटेज इसका 6.66% है। तो लगातार इनका नाम, मीरा देवी का नाम लगातार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक बार पुनः जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से चल रहा है। लगातार टिकट की दावेदारी की जा रही है और टिकट की दावेदारी करने के साथ साथ जो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यह सुरक्षित सीट है। सुरक्षित सीट होने के साथ साथ यहाँ से किसी दलित समाज से ही व्यक्ति को चुनावी मैदान में हर पार्टी उतारेगी। तो यहाँ से
बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मीरा देवी का नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर यहाँ से एक दूसरा नाम भी लगातार चर्चाओं में चल रहा है, वो है 2017 में यहाँ से बहुजन समाज पार्टी की टिकट से चुनावी मैदान में उतरे थे राम गोपाल जो 2017 के चुनाव में यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने यहाँ से 46,027 वोट प्राप्त किए, जो कुल वोट परसेंट का 23% वोट परसेंट रहा है। तो लगातार मीरा देवी और राम गोपाल के जो नाम है, लगातार इनके नाम को चर्चाएं भी चल रही हैं और उसके साथ साथ अन्य दावेदार भी लगातार जो नए दावेदार हैं वो भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। लगातार बहुजन समाज पार्टी यहाँ का जाति समीकरण समझ रही है, जाति समीकरण समझने के साथ ही साथ लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर लगातार मंथन का जो दौर है वो जारी है और लगातार मायावती जी लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन भी कर रही हैं और मंथन करने के साथ साथ मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, इस सीट को लेकर यह जो स्वच्छित सीट है, स्वच्छित सीट होने के साथ साथ अगर यहाँ का जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ का जो जाति समीकरण है वो कहीं ना कहीं दलित बाहुल्य सीट भी है। यहाँ पे लगभग दलित समाज के जो वोटर्स हैं उनकी संख्या लगभग 1 लाख के आसपास है और उसके साथ ही साथ यहाँ से जहाँ पर दलित समाज का जो वोटर्स है वो हमेशा ही निर्णायक भूमिका में रहा है, चाहे वो यहाँ से अवधेश प्रसाद पासी जीते हों या फिर यहाँ से जो बाबा गोरखनाथ भारतीय जनता पार्टी से 2017 के चुनाव में जीते थे, चाहे वो रहे हों। यहाँ का जाति समीकरण में दलित समाज के जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से अवधेश प्रसाद पासी का जो टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है। लगातार अवधेश प्रसाद पासी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचने के साथ साथ लगातार जनता जनार्दन के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं अवधेश प्रसाद पासी। वहीं पर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से बाबा गोरखनाथ बाबा जो 2017 से यहाँ से विधायक निर्वाचित हुए थे। विधायक निर्वाचित होने के साथ साथ उन्होंने 28,000 वोटों से यहाँ से जीत हासिल की थी, लेकिन 2022 के चुनाव में उन्हें 13,000 के अंतर से अवधेश प्रसाद पासी ने इन्हें चुनावी मैदान में हरा दिया। तो अब यहाँ से जहाँ पर लगातार बाबा गोरखनाथ का नाम लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर लगभग तय माना जा रहा है। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर प्रत्याशी के नाम को लेकर लगातार बैठकें कर रही है। बैठकें करने के साथ साथ लगातार जो दौर है बैठकों का वो जारी है और बैठकों का दौर जारी होने के साथ ही साथ लगातार यहाँ का जो जाति समीकरण है उसमें दलित बाहुल्य सीट है। तो ऐसी स्थिति में दलित यादव और यादवों के साथ साथ मुस्लिम समाज का भी वोट बैंक यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है और अन्य जो पिछड़ी जो जातियाँ हैं और उनका भी वोटर्स यहाँ पर अच्छी और निर्णायक भूमिका में है। तो ऐसी स्थिति में मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिलचस्प हो जाता है। यहाँ पर जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। अगर विधानसभा के उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी अगर चुनावी मैदान में यहाँ से कद्दावर नेता को अगर चुनावी मैदान में उतार देती है तो, और उसके साथ ही साथ आप सभी लोगों को पता है जो अभी जिला पंचायत के जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी बहुजन समाज पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी थे उन्होंने कटहरी की विधानसभा सीट पर शानदार जीत की है। इसके साथ साथ एक जो और जो वार्ड नंबर्स हैं वहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी थे उन्होंने अच्छी जीत हासिल की है। तो लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगभग प्रत्याशियों का जो नाम है वो फाइनल कर लिया गया है और वहीं पर बहुजन समाज पार्टी लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और बैठकों का दौर जारी होने के साथ साथ लगातार बहुजन समाज पार्टी यहाँ से अपने प्रत्याशियों को लेकर नाम को लेकर लगातार विचार विमर्श कर रही है, लगातार अपने नेताओं से कार्यकर्ताओं से राय मशवरा ले रहे हैं और लगातार जो जाति समीकरण उसको साधने के साथ ही साथ यहाँ पर प्रत्याशी का ऐलान होने वाला है।